और मेरी मातृशक्ति। मैं गांव कासंडी से हूँ, खानपुर के पास में पड़ता है। पहले हमें प्राकृतिक खेती का कुछ भी नहीं पता था, कैसे क्या करना होता है। हम भी यही सभी जैसे नॉर्मल सब खेती करते हैं ऐसे ही करते थे। लेकिन मुझे 2022 में कृषि विभाग से मैं जुड़ी, अपनी पिंकी मलिक हैं जो, उनसे जुड़ी। उन्होंने मेरे को प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक खेती के लिए तो हमें सबसे पहले खाद की जरूरत पड़ेगी कि हम उसमें डालेंगे क्या। उसके लिए हमने गायें पालनी शुरू की। पहले हमने सिर्फ 2 गायें ली, लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में, जैसे हमारी पहले हमने 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की, तो जैसे पर्याप्त मात्रा में हमें खाद नहीं मिल पाता था, तो हमने फिर 10 गायें की हमने खेत में। हम उसका उनका गोबर और उनका गौमूत्र सारा हमने उसमें बना के, जैसे घनामृत, जीवामृत, ये मैं खुद बनाती हूँ। पहले मैंने थोड़ा बनाया, शुरू में से इतना अच्छा नहीं बना। फिर मैंने ये यहाँ पे कुरुक्षेत्र में दीदी ने सेमिनार था हमारा, वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे मैंने बनाना सीखा। वहाँ पे हम पूरी जो गौशाला है उसका हमने भ्रमण किया, देखा। तो फिर हमने वहाँ पे बनाई। बनाने के बाद हम 3 एकड़ में प्राकृतिक खेती अपनी करते हैं। और हमारी 7 गायों का दूध, घी सब घर का ही है। और मैं खुद हमारे पास जैसे राठी नस्ल है, और ये हरियाणा नस्ल है, थार पारकर है और साहिवाल, ये 4-5 नस्ल की गायें हमारे पास है। और हम अपनी ही ब्रीड तैयार कर रहे हैं। जैसे उनकी बछियाएँ हैं, वो अभी हो रही हैं तैयार। तो हम अपनी ही नस्ल तैयार करके और आगे इसको प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सबके सहयोग से। और आपको भी ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप जितना भी हो सके अपने बच्चों को प्राकृतिक खेती करके जितना हो सके ऑर्गेनिक ही खिलाएं, प्राकृतिक ही खिलाएं। ये बाहर की चीज़ें, बर्गर, पिज्ज़ा, इन सब से अपने बच्चों को बचाएं। बच्चे जिद करते हैं कि लेज चाहिए, चिप्स चाहिए, लेकिन नहीं, आप उनकी माता है तो आपसे ज़्यादा अच्छा उनके लिए कोई नहीं सोच सकता। बच्चा एक बार जिद करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कैसे बनाते हैं। उसको समझाएं और घर पे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना के उनको खिलाएं प्राकृतिक, जिससे उनको नुकसान भी ना हो। गाय का दूध, घी, जो भैंसें रखती हैं माताएं, वो भैंस का दूध भी अपने बच्चे को पिला सकते हैं, लेकिन गाय का ज़्यादा अच्छा माना जाता है बच्चों के लिए। तो बहुत से बच्चे होते हैं दूध नहीं पीते, नहीं पीना, तो उससे खीर बना के खिलाएं। जो भी मतलब उसका यूज आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को खिलाएं। धन्यवाद। के बारे में इतना है। तो मैं आपको साथ में कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पशुपालक जो मोरिंगा के पत्ते हैं उनको पशुओं के लिए, चारे के लिए यूज कर रहे हैं साथ में। और उस यदि आप वो पशुओं का उसमें चारे में दोगे तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पशुओं में आप कैल्शियम, फास्फोरस के लिए, उसके लिए कोई भी कैल्शियम दे रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल गारंटी है। टाइम पे पशु नया होगा, टाइम पे मतलब जो उसकी जो हिफर है, जो अपनी बछड़ी है, वो टाइम पे मतलब उसका ग्रोथ विकसित होगी। तो जब पशुओं में इतने फायदे हैं तो आप मतलब समझ सकते हो। और इसमें साथ में मोदी जी का भी वो है कि किसी ने पूछा भी मोदी जी से भी आपकी सेहत का क्या राज है। बोला मैं रोजाना, उन्होंने बोला कि मैं रोजाना मोरिंगा के जो पत्ते हैं इनके परांठे खाता हूँ। तो अब मतलब ये नहीं कि इससे बहुत सारी बीमारियां मतलब ठीक हो सकती हैं। थैंक यू। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पायलट की ट्रेनिंग दी गई है और ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा उपक्रम है। इसके अंदर बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है कि वो ड्रोन उड़ाना सीख ले और उसके साथ साथ अपनी जो व्यवसाय है उसको व्यवसाय के रूप में अपना सकती है और उससे अपना पैसा कमा सकती है। टेक्निकल चीज है थोड़ी सी, इसलिए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ड्रोन दीदी के रूप में, हमारे बीच में है सोनिया जी। से आई हूँ। मेरे को ये ट्रेनिंग के बाद मिला है, 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें हम कृषि में बहुत मदद मिलती है हमें। जैसे पानी की बचत होती है, बहुत ही कम समय में इसकी स्प्रे हो जाती है। अगर कोई एक पूरे एक एकड़ में इसमें 10 लीटर तक पानी लगता है इस टैंक में।
और इसमें हमें बस लिक्विड ही खाद का यूज़ करते हैं, जैसे नैनो यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो दवाइयाँ लगती हैं खेतों में। इससे हमें बहुत ही मदद मिलती है, पानी की बचत होगी, या फिर जो हम खुद स्प्रे करते थे वो उससे हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता था, जैसे हम बीमार भी हो जाते। लेकिन इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम एक स्थान पर खड़े होकर हम दूर पूरे खेत, पूरे किले में इसकी स्प्रे कर सकते हैं, और इससे हर चीज़ की हमें नॉलेज होगी। जैसे हम ये भी देखेंगे इसके द्वारा, मोबाइल से कनेक्ट होकर या हम दूर से हम ये देखेंगे कि किले में कितनी क्या बीमारी आई है, कहाँ तक आई है, उसके द्वारा, और प्रॉपर किले में इसकी स्प्रे हो जाती है, कहीं भी कमी नहीं रहती। या अगर हम खुद करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन इससे कहीं भी कोई कमी नहीं रहती। बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत ही होती है, और तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। परम सम्मानित मंच, और आज इसलिए एक बहुत अच्छा दिन है। आप सब ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो आपको जितने वक्ता है उतना दिन लगता, जितने वक्ता अभी कहे, चाहे बैंक वाले, फिशरीज वाले, एनिमल हस्बेंड्री वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, तो कितना दिन लगता है, जितने डिपार्टमेंट उतना दिन। लेकिन ये सब आपको एक साथ आज आपको सारी चीजों का एक साथ आपको लाभ बता रहे हैं, ये एक बहुत खुशी की बात है। और ये मैं धन्यवाद अदा करता हूं कृषि विभाग सोनीपत का, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कमिट टू चेंज, और इनके साथ सूर्य फाउंडेशन सब मिलकर के आयोजन कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारी मातृशक्ति। मैं अगर बात करूं, पूरे देश भर में 8 करोड़ पशुपालक है जो गाय भैंस पालन से जुड़े हुए हैं। इसमें 50% से ज्यादा महिलाएं पशुपालन में सक्रिय हैं। और अब ये स्थिति हो गई कि कृषि में भी, जैसे अभी सरला मान जी और बाकी सब ने भी बताया कि वो अब इस चीज में आने वाली है, क्योंकि वो खेती और विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग में काम करती है। भाई देखो, आम उगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आम का अचार बनाना, आम का पापड़ बनाना, आम का मुरब्बा बनाना, ये काम महत्वपूर्ण का है, ज्यादा पैसा इसमें है। तो वैल्यू एडिशन कौन कर सकता है? वैल्यू एडिशन ये मातृशक्ति, ये महिलाएं अच्छे से कर सकती है और करती भी है। इसके लिए एक बड़ा रोल हमारी मातृ बहनों का है। सबसे पहले तो मंच पर आसीन मुख्य अतिथिगण व मेरी प्यारी मातृशक्ति को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक महिला हूँ। और आप मातृशक्ति अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है और काफ़ी शांतिपूर्वक आप सुन पा रहे हैं। मेरा नाम रितु सिवाच है, कथुरा ब्लॉक के गुडा गाँव से बिलोंग करती हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो JBT MAd हूँ। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, गजब का रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे यहाँ आसपास मनीषा कुंडू मैम बैठे होंगे, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया, नहीं तो इतने शानदार प्रोग्राम से हम वंचित रह जाते। और हम भारत देश की बेटियां हैं, मैं गर्व महसूस करती हूँ कि पहले बेटियों को अभिशाप माना जाता था, लेकिन आज महिलाओं को जो एक वरदान है, एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई हैं। वो पहले वाली महिलाएं अब नहीं रही। जैसे आज का मुख्य विषय था वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, कि महिला सशक्त कैसे बन सकती हैं, और मैं सशक्त बनी हूँ तो कैसे बनी हूँ, मैं यहाँ से कितनी अर्निंग कर रही हूँ और पहले मैं क्या थी, थोड़ा सा परिचित करवाना चाहूँगी। मैं 2-4-5 साल पहले मतलब प्राइवेट कॉलेज का और स्कूल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ से केवल 20 से 22 हज़ार रुपये कमा पाती थी, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत ज़्यादा चैलेंज थे। मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पा रही थी। मैं हाइपोथायराइड की पेशेंट थी, काफ़ी दवाइयाँ ले चुकी थी, लेकिन कभी भी मतलब उस बीमारी से मैं राहत नहीं पा रही थी। तो ऐसे में एक अभियान से जुड़ी हुई हूँ जो स्वास्थ्य संबंधी अभियान है, RCM रूपी अभियान है, कि जिसके मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा महिला सशक्तिकरण, जिस पर लगातार बात चली आ रही है। मैडम ने हाइजीन को लेकर बहुत अच्छा बताया, उसको लेकर हम रूटीन में काम कर रहे हैं। हर गांव में जाते हैं, हर शहर में जाते हैं और फील्ड वर्क करते हैं। और बहुत सारी महिलाओं के लिए SDF फाउंडेशन है, उसके तहत हाइजीन के कैंप लगाते हैं और बहुत सारी महिलाओं को इंटीमेट वॉश और जैसे कि मैम ने
पीरियड के बारे में बताया कि हम पीरियड रिलेटेड जो चैलेंज आते हैं उनसे कैसे निजात पा सकते हैं, इस तरीके के काम हम रूटीन में करते हैं। तो एक बार मेरे लिए तालियां बजा दीजिए कि एक मैं महिला होते हुए भी हम किस तरीके का हम काम कर रहे हैं। और सेकंड आता हमारा स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा जितनी भी बहनें हैं वो बेचारी ऐसे, जैसे मैडम ने बताया कि हम देना जानती हैं, लेकिन हमने दिया तो कहते हैं कि जो देता है उसको 100 गुना वापस मिलता है, वो शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। तो हमें बहुत दुआएं मिलती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं वो बेचारी काम करती हैं, खुद का ध्यान नहीं रखती हैं, कोई भी चीज़ घर में होती है हस्बैंड को खिला दूँ, बच्चों को खिला दूँ, वो स्कूल से बच्चे आएंगे खा लेंगे, तो हम अपना ध्यान नहीं रख पाते। हमारी बॉडी को जो एसेंशियल जो प्रोटीन विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं उनसे हम वंचित रह जाते हैं। तो इस तरीके के मैं न्यूट्रिशन ट्रेनर भी हूँ और न्यूट्रिशन पे भी काम करते हैं। किसी भी बहन को अगर पीरियड रिलेटेड कोई चैलेंज हो, थायराइड हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो या मतलब घुटनों में दर्द वगैरह हो, तो हमारी कंपनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। उससे हमने टेस्टिमोनियल रिपोर्ट भी मेरे पास है। आज शायद इतना टाइम नहीं है कि मैं दिखा पाऊँ, पहले मैंने अपने आप को ठीक किया है। मैं खुद एक उदाहरण हूँ आप सबके सामने कि आज मेरी थायराइड की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। 100 mg की टैबलेट से 12.5 mg की टैबलेट पर आ चुकी हूँ और धीरे धीरे मैं मतलब बिल्कुल इतनी क्रॉनिक डिजीज है उसको मतलब मात दे पाऊंगी ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। डाइट चार्ट को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिशन भी लेते हैं। और एक महिला सशक्ता बनती है, सरल शब्दों में बताऊं तो जो महिलाएं के अधिकार होते हैं और हर महिला के अंदर एक ताकत होती है, लेकिन वो पहचानने की जरूरत होती है। हम अपने आप को कमजोर माने रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार तो ऐसा समय था हनुमान को भी अपनी ताकत याद नहीं रही थी, जावंत ने याद दिलाई थी। तो हम महिलाएं बहुत पावरफुल है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के कौशलों को जगाना होगा और पहल करनी होगी। ये सरला मैडम मान मैडम है, मतलब रोल मॉडल है हमारी। मैं इनको भी धन्यवाद देती हूँ कि 3-4 साल पहले मेरे को मिले थे, काफ़ी अच्छा जो इनसे हमें सीखने को मिला और आगे बढ़े। यहाँ से मेरी अर्निंग कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का हमारे जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। आज सिमंडर वर्ल्ड का मैं संचालन कर रही हूँ बूढ़ा गाँव में। वहाँ से लाखों महिलाएं हैं जो मतलब जूम ऐप पे मीटिंग देते हैं, सीखते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, हल्दी, नमक, मिर्च, साबुन, तेल, शैम्पू और मोरिंगा के भी काफ़ी उत्पाद हैं मेरे पास। मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। और बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो ज़रूर लीजिए, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पहला हमारा धर्म है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख इज्जत मान, जब अपने को सुखी जान। तो सारे के सारे सुख हमें मिले हुए हैं, तो आप सभी बहनें भी आगे आए और ये सुख है जो जरूर लें और यहाँ से भी अच्छी अर्निंग आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सर ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती के हरित संजीवनी के हमारे इसमें उत्पाद हैं। मैं सर से बाद में डिस्कशन करूँगी कि जो उत्पाद हैं वो उसमें हमारे सर क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी बहन अगर ऑर्गेनिक खेती करती है तो वो मेरे से उत्पाद जरूर लें और एक बार देखें कि रिजल्ट कैसे आते हैं। और कहते हैं ना कि जब महिला ठान लेती है, एक महिला है वो एक समृद्ध परिवार है उसका मतलब निर्माण करती है। जब समृद्ध परिवार बनता है तो एक समृद्ध समाज बनता है, और जब समृद्ध समाज बनता है तो एक अच्छा भारत देश है जो मतलब संपूर्ण राष्ट्र समृद्ध बन जाता है। तो हमें पूरे अपने भारत देश का जो स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। आप सब महिलाओं की भागीदारी की जरूरत है। आप सब महिलाएं हैं जो बिल्कुल किसी से कम ना समझे, क्योंकि कहते हैं ना हमें जरूरत नहीं है किसी के गुलाब की, हम महिलाओं को जरूरत नहीं है किसी के गुलाब की, क्योंकि हम खुद बागबान हैं इस कायनात की, क्योंकि हम खुद बागबान हैं इस कायनात की। सम्मानित मंच, कमिट टू चेंज के प्रतिनिधि सूर्य फाउंडेशन के श्री गौतम नायक जी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हुए प्रतिनिधि और मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले कृषि विभाग की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ड्रोन दीदी के नाम से जो सोनिया मैडम और सरला मान मैडम जो आप लोगों का आज की जो वर्कशॉप का रोल मॉडल रही हैं, इनका भी मैं कृषि विभाग की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इनसे ये गुजारिश भी करता हूं कि हमने जिला सोनीपत में महिलाओं को सशक्तिकरण का एक बीड़ा उठाया है, तो इसमें मैं दोनों महिलाओं से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी इस मुहिम में कृषि विभाग का साथ दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक हम हमारी जो स्कीम है, जो हमारा मोटिव है, वो पहुंचाया जा सके। जैसा आपको पता है कि हम
किसान भाइयों के प्रोग्राम हर समय करते रहते हैं। बहुत सी कृषि विभाग की स्कीमें हैं, हमारे किसान भाई अपने यहाँ कैंप से सुन के चले जाते हैं, लेकिन घर में कोई जिक्र नहीं करते। आज की वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा मुद्दा महिला प्रधान का ही रहा है कि छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम रसोई से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, वो आप महिलाएं करती हैं। तो हमने ये मुहिम इसलिए शुरू की कि महिलाओं को भी कृषि से जोड़ा जाए, ताकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें और अपने परिवार को भी पूरे स्वावलंबन कर सकें। जैसा हमारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा की स्कीम है, आप महिला किसानों को शायद इतना नहीं पता होगा, इसमें हमारे कृषि विभाग से पोर्टल पे आपकी फसलों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो किसान भाई अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे करवाता है, उनको मंडी में फसल बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और सरकार का भी ये प्रयास है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ट्राली की जो उत्पाद लेके आए हो उसकी कीमत जल्दी से जल्दी आपके खाते में चली जाए। इसी तरह प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत से वक्ताओं में बताया। हमारा जिला सोनीपत में 900 के आसपास प्राकृतिक खेती में किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिसमें 4 ड्रम पे सब्सिडी 3000 रुपये और देसी गाय पे 30,000 रुपये की सब्सिडी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। और ड्रोन दीदी वाला जो एग्जाम्पल आप सबके सामने है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि जिस तरह सोनिया मैडम ने ड्रोन लिया है और इसकी ट्रेनिंग ली है, तो कम से कम 50% जो हमने 315 कैंप लगाने हैं आपके ज़िला सोनीपत में, उसमें लगभग 50% महिलाएं ट्रेनिंग ले सकती हैं ड्रोन के बारे में और ड्रोन लेकर अपने बच्चों को आगे कर सकती हैं, ताकि एक रोज़गार का अच्छा अवसर प्रदान हो सके। और जैसा हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की और क्रॉप प्रबंधन की, फसल अवशेष प्रबंधन की स्कीम चल रही है, वो भी हमने ज़्यादातर किसान भाइयों तक पहुंचा रखी है। फसल अवशेष प्रबंधन में हमारी सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान देती है। आप सभी लोगों ने फसल अवशेष का प्रबंधन करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल अवशेष का प्रबंधन हो सके, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी मेंटेन रह सके और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। इसी तरह मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम है जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसी कड़ी में हमारी हरियाणा सरकार ने अब जो पहले 7,000 रुपये अनुदान प्रति एकड़ मिलता था, अब 10,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। इसमें आपने धान की फसल को छोड़ के दाल वाली फसलें या हॉर्टिकल्चर की फसलों का उत्पादन लेना है तो आपको 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। जो किसान भाई अपने खेत को खाली रख देगा उसको भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा। आप सुबह से इतनी गर्मी में यहाँ बैठे और सभी वक्ताओं का लेक्चर सुना और अच्छा फीडबैक आप लोगों ने हमारे को दिया, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने प्रस्तुत किया कि बहुत सी महिलाओं ने भी क्वेश्चन पूछे और 2-3 महिलाओं ने अपनी इच्छा से लेक्चर दिया। मैं कृषि विभाग की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जो हमारे बीच छायाकार साथी आए हैं हमारे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, उनका भी मैं कृषि विभाग की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो हमारे साथ डिपार्टमेंट जुड़े हैं वो भी लगातार हमारी मुहिम में इसी तरह साथ देंगे, ताकि हम जिले में महिलाओं को सशक्तिकरण की पंक्ति में खड़ा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।